हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें आज का टॉपिक होगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने आपको पहले से बताया है, काफ़ी डिमांडिंग में है, इजी टू लर्न है, इंडेंटेशन बेस्ड है। इसको सीखने के साथ-साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस लेवल से सीखना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में क्या-क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और उनको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, तो वो कैसे पढ़ेंगे उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। हम आज की इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले मैंने इसमें जो आपकी प्रीवियस वीडियो जो आई थी इस प्लेलिस्ट में, उसमें ये सब चीज़ें बताई थी कि वेरिएबल्स क्या हैं। जो इस वीडियो में नए हैं, वो मेरी इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें। और फॉर्मेटिंग, तो मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल और आपका फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से मैंने इसे कमेंट कर दिया। ये सारा कोड जो मैंने प्रीवियस क्लास में किया था, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब आज हम डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट क्या है। आज का पहला टॉपिक होगा लिस्ट, फिर टपल, सेट और डिक्शनरी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर हम ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा लिखना चाहता हूँ इसके बारे में। लिस्ट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है इट कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। इसको चेंज किया जा सकता है। प्लस इट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं या इसमें कोई फर्दर कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, तो इसके ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होता है। प्लस, ठीक है? सो इट कैन बी चेंज, इट इज़ म्यूटेबल एंड इट इज़ ऑर्डर एंड इट इज़ स्लो एज़ कंपेयर टू टपल। स्लो एज़ कंपेयर टू टपल। अब टपल क्या है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? व्हेनेवर वी नीड टू स्टोर वन एंड मोर वैल्यू इन एनी डेटा टाइप्स फॉर्मेट्स। जब हमें एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करना हो, तो यहाँ हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज होते थे, तो एरेज क्या थे? हमारे सिमिलर डेटा टाइप्स में वैल्यू को होल्ड करते थे। जैसे अगर एरे आपने न्यूमेरिक बनाया, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू को ही होल्ड करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिया है लाइक ईएमपी इन्फो के नाम से एक, यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई है। लिस्ट की पहचान है ये ब्रैकेट्स, ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मैंने यहाँ से रखा है 101 और यहाँ से आपने कोई भी एक नेम प्रोवाइड किया। देन यहाँ पर आप फर्दर उसके किसी के मार्क, सैलरी वगैरह ले सकते हो एम्प्लॉय की, जो भी आपने दी है। नाउ यहाँ पे आप सिटी रख सकते हो दिल्ली। तो यहाँ से आपने एक क्या किया, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जिसमें आपने कुछ वैल्यूज को होल्ड कराया। और साथ के साथ ये जो वैल्यूज हमने होल्ड करा के रखी है, ये हमारे इंडेक्सिंग पे आती है। और ये बात भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, स्टोर वैल्यू इनटू इंडेक्सिंग। तो ये बात यहाँ पे कर देते हैं, स्टोर वैल्यूज अकॉर्डिंग इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम, इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 से इंडेक्स नंबर हमारा स्टार्ट यहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय इन्फो 101 इस तरीके से। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और ईएमपी इन्फो हमने यहाँ पर यूज़ किया है और मैं अब इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो मुझे यहाँ पर एक ये कोड देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ व्हाट इज़ दिस, ये है क्या एक्चुअल में, सो आप यहाँ पर प्रिंट और जो मैंने पहले भी बताया था आपको, टाइप फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है ईएमपी इन्फो से। आप यहाँ पर इसका टाइप चेक कर सकते हो कि इसका टाइप क्या है। तो इट इज़ अ लिस्ट। अब फर्दर बात ये आएगी, सर ये इंडेक्सिंग पे कैसे काम करती है? चलिए इंडेक्सिंग को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। तो हम पहले क्या करते हैं कि ईएमपी इन्फो पर हम इंडेक्स नंबर अगर 0 पर इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, देन इट विल प्रिंट द 101 बिकॉज़ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 0। देन
फिर बात आती है कि सर ये म्यूटेबल कैसे है? ये म्यूटेबल है कैसे ये? तो म्यूटेबल ये इस वजह से है कि लाइक अगर आपने कहा कि ईएमपी के इंडेक्स नंबर 1 पर अभी यहाँ पे जेम्स लिखा है और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलते हो कि सर गीता सिंह यहाँ पर नाम लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, अगर आप फाइनली इसको दोबारा से यहाँ पर आप यहाँ से प्रिंट करके देखोगे, सो होगा क्या कि अगर आप पूरी एंटायर लिस्ट को यहाँ से प्रिंट करोगे, तो जो नेम आपका था, उसकी जगह क्या हो गया अब यहाँ पर? गीता सिंह हो गया। दैट मीन्स इट इज़ म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज्ड। इसको चेंज किया जा सकता है, तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एज़ कंपेयर टू टपल। टपल क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरी बात इसमें ये आती है ऑर्डर्ड कैसे? मैं भी बात कर लेता हूँ कि सर मेरे पास पहले से एक लिस्ट है, उसमें मुझे कुछ फर्दर कुछ एलिमेंट अगर ऐड करने हैं, तो मैं उसमें कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि emp info डॉट, मेरे पास एक अपेंड फंक्शन यहाँ पर होता है। द अपेंड फंक्शन विल ऐड द एलिमेंट्स एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। जैसे आपने कहा कि सर एक काम कर दीजिए, इसमें ना पिन कोड ऐड कर दीजिए 250001। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसमें आपका पिन कोड ऐड कर देगा और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ से देखोगे, देन इट विल शो दिस वन। तो मेरे कोई लिस्ट का कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है और जो मेरा एलिमेंट था वो भी मेरा लास्ट में यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये बेनिफिट है, चारों चीज कवर हो गई है। म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज। ऑर्डर्ड क्या है, ऑर्डर में क्या हुआ, जब भी हम कोई एलिमेंट चेंज या कुछ भी इसमें प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। फ्लो, अभी वो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे हम कभी देख लेंगे। और इंडेक्सिंग पे काम करती है जैसे मैंने आपको बताया। स्लाइसिंग का टॉपिक है वो अभी हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ हम फंक्शंस पे काम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपेंड फंक्शन बताया, सर हमें है ना इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन वो जो पोजीशन है वो पोजीशन नंबर सेकंड है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर emp info डॉट इंसर्ट फंक्शन है मेरे पास। तो इंसर्ट फंक्शन में आप बता दीजिए सर सेकंड पोजीशन पे है ना, आप ऐड कर दीजिए, या थर्ड पोजीशन पे आप ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लास लाइक बी, आपने यहाँ से कुछ भी क्लास ऐड कर दिया, लाइक डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, लाइक आईटी डिपार्टमेंट। और मैं इसको चेक करना चाहूंगा यहाँ से। नाउ फाइनली मैंने इसको प्रिंट किया और emp info, जैसे मैं इसको फाइनली चेक करूंगा, सो इट विल शो द आईटी डिपार्टमेंट। द आईटी डिपार्टमेंट विल बी प्लेस द इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पर मैंने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट को प्लेस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 3 पे हो गया। लेकिन अब ये इंडेक्सिंग किस तरीके से काउंट कर रहा है आप देख सकते हो खुद कि सर पहले हमारे पास 0 गीता दिस वन, तो इसने 1 2 3 0 1 2 3, तो 0 से काउंट किया तो इसलिए वो 3 पर दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है सर, इसमें हम थोड़ा-सा ठीक है इंडेक्सिंग, हम इसमें पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो emp info है, emp info जो पॉप फंक्शन है, तो पॉप फंक्शन क्या करता है, आपको सबसे लास्ट से जो आपकी लिस्ट है उसको डिलीट कर देता है। तो मैंने यहाँ से किया प्रिंट emp info। सो emp info जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, तो जो सबसे लास्ट में देखिए जो अभी एलिमेंट मैंने ऐड किया था उसको इसने रिमूव कर दिया। तो दिस इज अ लाइक दैट इज अ एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन डिलीट द वैल्यू एट द लास्ट। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि सर मुझे है ना इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये डिलीट करना है जो सैलरी थी, अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये सैलरी है कहाँ पर, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करूँ। तो emp info डॉट रिमूव, मैंने बता दिया कि मुझे एक्चुअल में ये जो 90,000.25 की जो सैलरी है, ये मुझे यहाँ से डिलीट करके इसको मुझे चेक करना है। दैट्स सिंपल। तो किस तरीके से हम इसको चेक कर पाएंगे, तो हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी द सैलरी इज डिलीटेड। सैलरी हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो ठीक है सर, चलिए सैलरी डिलीट हो गई हमारी इसमें सक्सेसफुली। तो इंसर्ट हमने देख लिया और डिलीट हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है कि इफ वी हैव अ नंबर्स ऑफ एलिमेंट बट दे आर नॉट अरेंज्ड, like we have a numbers of like roll numbers, so like roll numbers, and the roll numbers like in this formats like 101 and 105 102 104 106
8 something and 605. So these are the number but are not arranged. तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इनको अभी यहाँ से पहले प्रिंट करके देख लूं रोल नंबर को, तो इट विल शो द वैल्यू द नंबर्स आर नॉट अरेंज्ड। तो मैंने यहाँ से क्या करना है, रोल नंबर डॉट सॉर्ट फंक्शन को इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं सॉर्ट फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा तो इट विल अरेंज ऑल वैल्यू, बट मुझे देख पता कैसे चलेगा, नाउ प्रिंट रोल नंबर। तो आप प्रिंट रोल नंबर से देख सकते हो द वैल्यूज आर सॉर्टेड नाउ। तो जो आपकी वैल्यूज है वो क्या हो चुकी है, सॉर्टेड हो चुकी है, मतलब अरेंज हो चुकी है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं अब। तो हमने अरेंज करना सीख लिया, इसको इंसर्ट सीख लिया, ठीक है। अब अगर आपको अपडेट करना सीख लिया, जैसे हमने नॉर्मली यहाँ पे बताया कि सर ये जो हम ये अपडेट मतलब रिप्लेस कर पा रहे हैं इजीली, या फिर आप इसमें और भी काम कर सकते हो कि सर हमें चेक करना है लाइक रोल नंबर्स में लाइक इफ वी हैव सम डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर देयर लाइक 102। तो 102 होगा तो उसको जब अरेंज करेगा तो 102 को एक साथ ले आएगा। क्वेश्चन यहाँ यही आया कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंट रोल नंबर डॉट काउंट, काउंट वैल्यू इज 102। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि सर 102 इस प्रॉपर लिस्ट में कितनी बार आया हो, हाउ मेनी टाइम्स अगर द 102 द एंटायर लिस्ट, जैसे कोई वैल्यूज हैं सर ये वैल्यूज इसमें पर्टिकुलर लिस्ट में कितनी बार आई हैं, तो काउंट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज सम एग्रीगेट फंक्शंस लाइक रोल नंबर, आप यहाँ से कुछ काउंट कर सकते हो, सॉर्ट मैंने एक्सटेंड, अच्छा एक्सटेंड और देख लीजिए। एक्सटेंड में क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ और फर्दर डेटा है लाइक डेटा, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं आपकी लाइक 50, 60, 80 एंड 90। क्वेश्चन यहाँ ये है कि फर्स्ट लिस्ट में हमें दूसरी लिस्ट को एक्सटेंड करना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, रोल नंबर और एक्सटेंड, और एक्सटेंड्स में हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल डेटा पास कर दिया। तो जैसे हमने इसमें डेटा पास किया है, नाउ वी कैन प्रिंट द रोल नंबर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली रोल नंबर को देख सकते हैं। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सटेंड इसमें हो चुकी है, मतलब आपने एक लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब उसको बढ़ा दिया है। तो ये इसका एडवांटेज रहेगा। क्या हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब अगर आप लिस्ट प्रिंट करोगे तो अब ये ध्यान रहे, ये आपकी जो लिस्ट है ये अब वो उतनी नहीं है जितनी पहले थी 102 तक, अब ये लिस्ट आपकी 90 तक। देन अब बात करते हैं क्या इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्सटेंड हो गया, काउंट हो गया, पॉप हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव, अपेंड, रिवर्स। हाँ, एक रिवर्स कर सकते हो। जैसे कभी-कभी क्या हो गया सर, हमने आपने इसमें सॉर्टिंग तो बता दिया, चलिए इसको फिर से सॉर्ट कर देते हैं। रोल नंबर की सर सॉर्टिंग इसमें हो गया, सॉर्ट हमने कर दिया। तो सॉर्ट करने के बाद जैसे हमने इसको प्रिंट किया तो रोल नंबर, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये बिल्कुल अरेंज हो गया। सर ये असेंडिंग मैनर में हुआ, मतलब सीक्वेंस में हुआ। लेकिन इसको मुझे डिसेंडिंग करना है तो हम क्या कर देंगे इसको फाइनली, फिर हम इसको प्रिंट करेंगे रिवर्स, या फिर फॉर एग्जांपल रोल नंबर डॉट रिवर्स। जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो आप देख सकते हो, बट इसको ऐसे मत करना क्योंकि ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं इनसाइड द प्रिंट एक्टिवेटेड नहीं होते। तो आपको क्या करना है, इसको बाहर आके यहाँ से फिर से इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट और यहाँ से आप रोल नंबर का इस्तेमाल करो। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, ये हमने रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको बना दिया है। तो लिस्ट में टपल में यही बच्चों खासियत होगी, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फ्लेक्सिबल है और काफी एडवांटेज मिलता है इसका जब हम पाइथन में किसी लेवल पे कोडिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी कोडिंग आप पैरेलल ट्राई कीजिए, आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के सारे डाउट क्लियर हैं एक बेसिक तरीके से, ठीक है। फिर स्लाइसिंग वगैरह चीजें हम आगे लेकर आते रहें। क्या हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि रोल नंबर है, अब मुझे इंडेक्स दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल, या मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, क्लियर कर दिया ना आपने, और फिर हम देखना चाहते हैं कि सर हम प्रिंट और ये रोल नंबर्स यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए खाली हो गई, क्लियर से क्या हो गया इसको खाली, बट मैं अभी चाहता हूँ कि ये
अभी ऐसा ना करें, तो इसको मैंने जस्ट यहाँ पे कमेंट बना दिया, ठीक है? तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर क्या करेगा? जस्ट उसको आपका कमेंट बना देगा। नाउ क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं अभी? तो हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स दिया हुआ है और इंडेक्स में हमें यहाँ पर लाइक इंडेक्स वैल्यू है मेरे पास। देखिए अब इंडेक्स वैल्यू ये है क्योंकि अब वो एक्चुअली रिवर्स हो चुका है, तो इंडेक्स वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1 और लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक 500। नाउ आई वांट टू प्रिंट अगेन द रोल नंबर और जरा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये वैल्यू नहीं देते, खाली इंडेक्स नंबर ही देते हैं। इंडेक्स नंबर इज़ 1। इसको ज़रा ट्राई करिए। अच्छा इंडेक्स नंबर 1 भी इसमें प्रॉपर तरी अच्छा इसमें हम एक काम कर लेते हैं, जैसे ये इंडेक्स है तो वे 1 से तो ये एलोकेट नहीं कर रहा है, तो पहले एक एक काम कर लेते हैं, इसको है ना पहले इसको भी थोड़ा-सा पहले एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं दोबारा। तो मैं इसमें ना वैल्यू पास कर लेता हूँ। तो लाइक रोल नंबर डॉट इंडेक्स भई हमें इंडेक्स बता दो किसका 108 का और उसका इंडेक्स क्या है मैंने अब देखिए इसमें क्या होगा इंडेक्स जब बताएँगे और आप यहाँ से इसे प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर कुछ आने वाला तो है नहीं रोल नंबर मैंने इसको दोबारा से बोल दिया यहाँ पर। तो क्योंकि वो वैल्यू आई डायरेक्टली तो वहीं पे प्रिंट होगी, तो इसको आपको जस्ट प्रिंट के इनसाइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ। तो 108 का इंडेक्स क्या है? सो इट विल ऑटोमैटिकली टेल अस तो ये बता देगा। शायद मैंने आपको यहाँ पर एक इंसर्ट फंक्शन भी बता दिया है। चलिए इंसर्ट बता देता हूँ। एक्सपेंड में अलग चीज़ है, वो लिस्ट के साथ ही एक्सपेंड करेगा और अगर जो आपका है यहाँ पे रोल नंबर, जो रोल नंबर डॉट इंसर्ट है, सॉरी इंसर्ट जो है आपका, यहाँ से, ये क्या करेगा? ये एक इंडेक्स नंबर पे वैल्यू को ऐड करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर हमें लाइक सेकंड पर ये ऐड कर दीजिए लाइक 555 तो ये ऑटोमैटिकली जब आप यहाँ आओगे, इसको और रोल नंबर करोगे, तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल और है, तो आप इसी में देखें, जो लास्ट चेंजेज़ जो होंगे ना, उस पे काम होगा। तो ध्यान रखना सर पहले से जो लिस्ट चलती हुई आई है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी में अब जो लास्ट चेंजेज़ में जो चीज़ें हैं, वो रह जाती हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एक तरीके से लिस्ट का काम हो गया है। क्या हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं? तो लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली है, इसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है? प्लस अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि ठीक है सर, ये हमने इसमें कर लिया, अब हम इसमें जो है फर्दर टपल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो है लिस्ट के बेसिक से सारे फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो टपल की तरफ हम चलते हैं। टपल्स में इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, जितने ज़्यादा फंक्शंस हमारे लिस्ट में अवेलेबल हो। तो टपल में क्या है? टपल इज़ इम्यूटेबल मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज इसको चेंज नहीं कर सकते हम एंड इट इज़ फास्ट so it is fast as compared to list and it is ordered ये भी हमारी ऑर्डर्ड होती है कैसे प्रूव करें सबसे पहले टपल बना लेते हैं लाइक std info और टपल की आइडेंटिफिकेशन होती है पैरेंथेसिस लाइक 101 एंड लाइक यहाँ एंड अनीता सिंह फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पर हम लाइक समथिंग मार्क्स वगैरह एंटर कर देते हैं एंड लाइक यहाँ पर सिटी लाइक मेरठ एंड यहाँ फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं नाउ std info नाउ यू कैन सी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू देखने में सेम है बस थोड़ा सा फर्क जो है वो आपका पैरेंथेसिस का है वहां पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट थे लेकिन इसको ठीक है लिस्ट हम समझ गए इसमें भी इंडेक्सिंग होती है तो इम्यूटेबल कैसे हुई इम्यूटेबल ये ऐसे हुई std info पर आप आ जाओ इंडेक्स नंबर 0 पर और आपने कहा कि सर यहाँ पर आप 122 कर दो जरा इसको एग्जीक्यूट करके आप देखिए एक एरर दी है इसने कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट कि टपल में आप असाइनमेंट यहाँ नहीं कर सकते तो मैं ये आपकी हेडिंग यहीं पे ऐड कर देता हूं कि द टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट असाइन या डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट तो वो आप इसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते ठीक है सो इसलिए इट्स इम्यूटेबल वंस
you have assigned the value, then after you cannot overwrite. So this is the advantage of using the tuple. तो फिर अगली बात आती है ऑर्डर्ड है, ठीक है, इसमें भी आप फर्दर क्या हमें इसमें और ज्यादा फंक्शंस मिलते हैं, जैसे डॉट हमने किया तो इसमें खाली ये है कि इंडेक्सिंग निकाल लीजिए आप। सर इंडेक्स बता दीजिए, लाइक मुझे इंडेक्स जो निकालना है लाइक 8025.25 और यहाँ मैं इसको फाइनली प्रिंट करके देख लेता हूँ। सो प्रिंट, और प्रिंट पर हम इसमें नॉर्मली यहाँ पर आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको बता देगा जो यहाँ पर जो 80.25 है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या है, वो हमें यहाँ पर पता चल गया है। इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम चीजें हमारी हो सकती है रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर एज अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल डिस्कस इन डीप एंड डेफिनेटली। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें कुछ और भी किया जा सकता है? तो हाँ, आप काउंटिंग वगैरह कर सकते हो कि भाई बता दो इसमें कुछ फर्दर और चीज़ आपको लेनी है यहाँ पर। लाइक आपने फिर से मेरठ लिख दिया, यहाँ पर मेरठ मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मेनी टाइम्स द मेरठ अकर इन दिस टपल। तो ये काउंटिंग जो होगी इसको भी आप यहाँ पर नॉर्मली इसी में आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। सो दिस इज अ एडवांटेज। तो ये भी कितने हमारे 2 टाइम्स यहाँ पर इसमें आ रहा है। क्या इसमें हम और भी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं एसटीडी इन्फो में? तो आप देख सकते हो और अभी हमें कुछ खास यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है? जो बेसिक लेवल के फंक्शंस हमें मिल रहे थे वो हमारे यहाँ आ गए। तो पाइचार्म इसलिए भी कहीं न कहीं बेस्ट है कि हमें एक ऐसा ऐसा जो हम पाइथन लर्नर की तरीके से सीख रहे हैं, तो उसमें हमें पाइथन को लर्न करने में चैलेंजेस बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होती है लर्निंग में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि चीज़ें तो बहुत सारी बच्चे सीखते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करता है, उसको उतना ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, सडनली मेरे इस पूरे चैनल्स में कहीं न कहीं आपको सारा आईटी का टच ही दिखाई देगा, ठीक है? सो वो आपका ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, तो एज़ वेल एज़ यू हैव टू ट्राई द प्रैक्टिकल विद मी, ठीक? चलिए, तो ठीक है, तो टपल हमारा हमें समझ में आ गया कि ठीक है, टपल्स के अंदर हम अच्छा एक चीज़ और है कि सर अगर टपल में नहीं हो सकता काम, पर हमें तो वो करना है, चेंजेस करने हैं टपल में, तो हम क्या करें? या फर्दर वही सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है जैसी हमारे पास लिस्ट में थी, तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि आप है ना, फिर लिस्ट को सॉरी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वर्ट टपल इंटू लिस्ट। कैसे हो सर ये कन्वर्ट? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी बना लीजिए लाइक डेटा और यहाँ लिख दीजिए लिस्ट या लिस्ट और टपल का नाम क्या था आपका लाइक एसटीडी इन्फो। और अगर आप यहाँ पर देखोगे फाइनली डेटा, नाउ यू कैन सी द आउटपुट कि क्या आया। ये देखिए, ये अब पहले देखो इससे पहले जो था एसटीडी इन्फो में जो डेटा वो कुछ और था, वो टपल में था और बाद में मैंने क्या कर दिया इसको टाइप कास्ट। तो ऐसे आप लिस्ट को टपल को लिस्ट बना सकते हो या लिस्ट को आप टपल बना सकते हो, तो ये काफ़ी एडवांटेज इसमें रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर सेट की। तो सेट क्या करता है? शो ओनली यूनिक वैल्यू और यू कैन से दैट आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, वो वैल्यू को मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव नहीं करता, वो एक्चुअली शो करता है, ठीक है? एंड शो ओनली द यूनिक वैल्यू एंड हेल्प टू रिमूव द डुप्लीकेसी। हेल्प, क्योंकि देखिए लिस्ट में तो डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं किया जाता, हेल्प टू रिमूव द डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है? और इट इज अनऑर्डर्ड है। तो ये ध्यान रखना है। अब कैसे अनऑर्डर्ड है, चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले हम सेट ही बनाते हैं। लाइक मैंने कुछ यहाँ पर लाइक इन्फो के नाम से एक नॉर्मल रखा है, तो इसकी पहचान है कर्ली ब्रेसेस। लाइक मैंने यहाँ पे 11, 22, 22, 33, 45, 45 और 66, 65। तो इस तरीके से मैंने एक डेटा यहाँ पे रख लिया है। मैं फाइनली इसको अगर प्रिंट करके देखता हूँ,
तो प्रिंट में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर एक इन्फो। इन्फो पे आप देखोगे फाइनली कि आपको इन्फो पर ये 33 मिला। अब देखिए ये ऑर्डर बदल गया इसका, इसीलिए इसको ऑर्डर बोला जाता है। तो 33 पहले आ गया, मतलब सारे रैंडमली वेरिएबल बदल गए। तो इट इज़ अ अनऑर्डर्ड। एक पहली बात साबित हो गई। दूसरी बात क्या साबित हुई? कि ये सर जो है जो वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है उसको केवल एक बार ही शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में कोई डेटा है, लाइक अगर मैं फर्दर डीटी या डैट के नाम से बना लिया और फर्दर इसमें मेरे पास कोई डेटा है लाइक 101, 102, 101, 103, 104, 105, 105, तो मुझे इसमें से यूनिक वैल्यू शो करनी है। तो बड़ा सिंपल है। तो आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए और सेट को यहाँ लगा दीजिए और फाइनली आप यहाँ से डेट लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो यूनिक वैल्यू होगी वो आ गई है यहाँ पर, ये देख लीजिए। ये 101, 102, 103 और 104 और एक आपका 100। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अ, सेट के थ्रू इसका एडवांटेज ले सकते हो। प्लस एक लास्ट टॉपिक और फिर इसको आगे भी हम कुछ और इनको इन डेप्थ भी करेंगे, ठीक है? डिक्शनरी के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो डिक्शनरी में क्या है? अच्छा, कोई अगर ये कहना चाहे कि सर क्या हम इसमें लाइक जो हमारे पास जो डैट था, सॉरी, जो हमारे पास इन्फो था, प्रिंट इन्फो, क्या इसमें हम इंडेक्सिंग चला सकते हैं ऐसे जैसे पहले हमने चलाया था? तो अगर इंडेक्सिंग चलाओगे तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगा क्योंकि सेट को आइटरेट नहीं किया जाता, मतलब इंडेक्सिंग के थ्रू प्रोसीजर पे काम नहीं किया जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी भी आपका जो है, जो डिक्शनरी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिक्शनरी जो है स्टोर एंड की वैल्यू, मतलब इसमें जो डेटा होगा वो की वैल्यू पेयर्स में होगा, ठीक है? की वैल्यू पेयर में डेटा होगा, पेयर्स में, ठीक है? नाउ दूसरा काम क्या है कि इसमें जो ये है ये भी अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड, इसका भी ध्यान रहे, ये भी क्या है? अनऑर्डर्ड। दूसरी बात क्या है कि इसमें सेट इम्प्लिसिट एप्लीकेबल होता है अपने आप। तो सेट इज इम्प्लिसिट एप्लीकेबल, इम्प्लिसिट एप्लीकेबल। तो ये पहले से इसमें इम्प्लीकेबल मतलब ये डुप्लीकेसी दिखाता ही नहीं। अगर आपने 2 वैल्यू सेम रख दिए तो एक दिखाएगा। की अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि की शुड बी यूनिक। तो कीज़ हमारी यूनिक होनी चाहिए। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात। चलिए किस तरीके से होगा, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर किसी भी का भी डेटा ले लेते हैं लाइक एंड कुछ भी कॉलेज का डेटा ले लेते हैं, कॉलेज, और कॉलेज में हमने यहाँ पर लाइक किसी भी कॉलेज का डेटा लिया, या फिर फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंट का डेटा लेते हैं, डिपार्टमेंट इन्फो के नाम से, डिपार्टमेंट इन्फो। तो डिपार्टमेंट इन्फो पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने कहा 101, 101 ये की हो गई। इस पे कौन-सा डिपार्टमेंट है? हमने कहा लाइक आईटी डिपार्टमेंट। ये एक पेयर हो गया। फिर हमने कहा फॉर एग्जांपल 102, 102 पे क्या है लाइक यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट। नाउ फिर हमने कहा फॉर एग्जांपल 103, 103 पर यहाँ पर क्या कर दिया हमने? सेल्स डिपार्टमेंट। नाउ तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर इसको हमने प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, तो डिपार्टमेंट इन्फो पर आप आओगे और यहाँ से फाइनली आप इसको देख सकते हो कि आपके पास डेटा आ गया है। बस क्वेश्चन यहाँ ये है कि मुझे यहाँ पर केवल कीज़ को प्रिंट करना है और वैल्यूज़ को। तो कैसे हम प्रिंट करेंगे नॉर्मली? तो प्रिंट डिपार्टमेंट इन्फो डॉट कीज़। तो कीज़ एक फंक्शन यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा जो केवल आपको कीज़ को प्रिंट कर देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वैल्यूज़ की, तो यहाँ पर आप आइए डिपार्टमेंट इन्फो डॉट वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ दिखा देगा। अगर मैं बात करूँ नहीं सर हमें जो इसमें है नॉर्मली एक नॉर्मल तरीके से कि सर डिपार्टमेंट इन्फो सॉरी डेट एंड टाइम आ गया एंड डिपार्टमेंट इन्फो डॉट लाइक आइटम्स। तो अगर मैं इसमें बात करूँ
तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से एक-एक पेयर्स में आइटम देगा। अब किसी ने कहा नहीं सर हमें एक देखना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप यहाँ से प्रिंट कीजिए डिपार्टमेंट लाइक सॉरी डेप्ट इन्फो and dapt info dot items or I will try to like do this 0. Let me check. तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी अप्लाई कर दी है। तो जैसे मैंने इंडेक्सिंग अप्लाई करी सो इट विल लाइक गिविंग द एरर। तो लेट मी चेक कि क्या ये करके दिखाता है। चलिए तो इसमें फिर एक ये मेथड देखते हैं कि मुझे लगता है इसको पहले लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ से मैंने डेटा ट्राई कर दिया है और लिस्ट में टाइप का क्योंकि डायरेक्टली तो पॉसिबल है इसमें है नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करके और यहाँ से इसमें इंडेक्सिंग कर दूंगा। तो इंडेक्सिंग में 0 करूँ 1 करूँ जो भी मैं है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 किया, तो ये मुझे अब यहाँ पर फर्स्ट पेयर दिखा देगा। फर्स्ट पेयर क्या था मेरा? तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा-सा टाइप कास्टिंग आपको करना होता है। तो आज के इसमें मैंने वीडियोस में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि लिस्ट है और टपल है, सेट है और डिक्शनरी से रिलेटेड काफ़ी सही तरीके से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आएगी। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ें समझाऊँगा मतलब एक मैं क्या सोचता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक हो तो उस टॉपिक को ऐसा पढ़ लो कि दोबारा आपको किसी और मटेरियल्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा किसी भी वीडियो में लेके इंटेंशन होगा। वीडियो थोड़ी-सी लिटिल बिट लेंथी होगी बट वो नॉलेजेबल होगी। ओके? सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम और लिस्ट स्लाइसिंग और इनकी और फर्दर लेवल पे नेस्टेड डिक्शनरीज़ के बारे में या फिर नेस्टेड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।